हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई सुंदर कथा में आपका स्वागत है। तो हमने जगन्नाथ जी की कथाएं बहुत सारी सुनी है। उनका प्राकट्य की कथा, उनके किस प्रकार वो स्वरूप आया था। कथामृत 1920 में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। और आज हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करने जा रहे हैं। तो रथ यात्रा जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव है। सारे मतलब इतना बड़ा उत्सव कि शायद ही कहीं पर इस प्रकार के भगवान स्वयं अपने ही मंदिर से बाहर निकल कर आते हैं। बलदेव जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी स्वयं अपने बड़े बड़े विग्रह के स्वरूप में अपने मंदिर से बाहर निकलकर और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। लाखों लोग रस्सियों से खींचते हैं। और इसका भी बहुत ज्यादा एक प्रतीक है, सिंबलिज्म है। और वो आई थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। द ये जो यात्रा है, इसका कुछ खास सिंबलिज्म बताया गया है। सबसे पहले ये कि जो भगवान जगन्नाथ जी है, बलदेव है, सुभद्रा है, वो अपने मंदिर से निकलकर कहाँ जाते हैं? गुंडीचा देवी के मंदिर में। गुंडीचा देवी जो है वो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है। राजा इंद्रद्युम्न जिनके ही महल में, गुंडीचा देवी के महल में जगन्नाथ जी को गढ़ा गया था। वहां पर उनका जन्म हुआ था, वो जन्म स्थान है। और जब जन्म होकर उसके बाद जब उनकी मंदिर में स्थापना की गई, तब जगन्नाथ जी ने गुंडीचा देवी, जिनको वो अपनी मौसी समझते हैं, आंट समझते हैं, उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि हाँ मैं जा रहा हूं अपने मंदिर, परंतु हर वर्ष आपसे मिलने जरूर आऊंगा। लाइक अ शॉर्ट हॉलीडे, बच्चे जैसे नानी के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे पहले, उसी प्रकार हर वर्ष जगन्नाथ जी अपने भाई बहनों के साथ, भाई बहन के साथ अपनी मौसी से मिलने, अपनी आंटी से मिलने गुंडीचा देवी के मंदिर में आते हैं रथ पर आरूढ़ होकर। और कुछ दिनों तक वहां पर एंजॉय करते हैं और विश्राम देते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ये एक इकलौता, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ के स्वयं के बड़े बड़े विग्रह है। नॉर्मल हर मंदिरों के अंदर भगवान जी के छोटे छोटे विग्रह होते हैं जो शोभा यात्रा में निकाले जाते हैं। और वो राधा कृष्ण के, सीताराम के, इस प्रकार के विग्रह होते हैं। ये एक अकेला है जहां पर भाई बहन तीनों मिलकर, सिबलिंग्स मिलकर बाहर आते हैं। ये एक अकेला है जहां पर ओरिजिनल जो मूर्तियां हैं वो बाहर आती हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। भले वो कोई भी, जैसा किसी भी प्रकार के जाति के हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति के हो, या कोई भी प्रकार की हृदय में भावना लेकर भी आते हो, कोई ईर्ष्या भरा हुआ हो, कोई अ, पेशे से चोर हो, या कोई भी इस प्रकार का तमोगुणी व्यक्ति भी हो, उसके लिए भी दर्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई भी रथ यात्रा में सम्मिलित हो सकता है। जब यात्रा को खींचा जाता है रस्सी से, तो ये सिंबॉलिक, इसका ये प्रतीक है कि हम भगवान से, भक्त जो है भगवान से आग्रह कर रहा है कि मैं आपका अनुग्रह कर रहा हूं, मैं आपको अपनी ओर खींचना चाहता हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। और आइए देखिए, मैंने जिस प्रकार आपका गुंडीचा मंदिर साफ किया गया है, रथ साफ किया गया है, सड़कों को साफ किया गया है, इसी प्रकार मैंने वह अपने हृदय को स्वच्छ किया है। और मैं अब आपको खींचकर अपने हृदय में प्रवेश देना चाहता हूँ। ये इसका अर्थ है। तो सबसे पहली शुरुआत रथ यात्रा की होती है अक्षय तृतीया के दिन। जो अक्षय तृतीया होता है, अक्षय तृतीया के दिन रथ के निर्माण की शुरुआत होती है। तीन प्रकार के रथ बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा रथ जो होता है वो जगन्नाथ जी का होता है, जिसका नाम है नंदी घोष। उससे थोड़ा सा छोटा रथ बलराम जी का होता है, जिसका नाम है ताल ध्वज। और सबसे छोटा साइज का रथ सुभद्रा महारानी के लिए बनाया जाता है, जिसका नाम है दर्प दलन। नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन, इस प्रकार के तीन रथों का निर्माण किया जाता है। इट लिटिल डिफरेंट साइजेस। तीनों रथों को अलग प्रकार से सुसज्जित किया जाता है और डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण की शुरुआत हो जाती है अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया के बाद जब आता है मई महीने में आसपास, ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा आती है, शुक्ल पूर्णिमा, वो पूर्णिमा के दिन, स्नान पूर्णिमा का दिन उसको कहा जाता है। और वो स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जी को, जगन्नाथ जी को, बलराम जी को, सुभद्रा को अपने मंदिर से बाहर निकाला जाता है। और एक बड़े से स्नान मंडप के ऊपर उनको बिठाया जाता है। और बिठाकर वहां पर सारी जनता, सारी प्रजा, सारे भक्तों के सामने उनको स्नान कराया जाता है। तो 108
मटके भर के दिव्य जल के, ये जल जो है वहां मंदिर में एक सुनहरा कुआं है, वहां से ये जल लाया जाता है और 108 घड़ों में ये पानी भर के भगवान जी को स्नान कराया जाता है। सबके सामने ये स्नान होता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो ठाकुर जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं, बलराम सुभद्रा, वो अपने मंदिर से निकलकर बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन जब स्नान हो जाता है, स्नान के बाद भगवान जी को एक स्पेशल दर्शन कराए जाते हैं, स्पेशल वेशभूषा दी जाती है। और ये स्पेशल वेशभूषा है गज वेश। इसको आप बंगाली उड़िया भाषा में गज वेश करके कुछ जो भी बोलोगे आप, बट गज अर्थात हाथी। तो हाथी के स्वरूप का, उनको स्वरूप का वेश धारण किया जाता है। बाकायदा उनके साथ में ऐसे बड़े कान और सूंड और इस प्रकार का उनको गज वेश धारण किया जाता है। इसकी एक बहुत 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 सुंदर स्टोरी है, डू नॉट मिस। ये मैंने कथामृत 155 में गजवेश की कथा सुनाई है कि इस प्रकार के उनके दर्शन क्यों होते हैं। वो उनके एक बहुत पुराने भक्त थे जिनका मन मोहन करने के लिए वो जो उनको गणपति स्वरूप में देखना चाहते थे, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, उनको गणपति स्वरूप में देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है और वो गणेश जी के ही भक्त थे। परंतु जब उन्हें वहां जाकर आधे रास्ते में पता चला किसी और से कि ये तो गणेश जी है ही नहीं यहाँ पर, उन्होंने देखा, तब वो पलट कर वापस जाने लगे। तब किसी ने उनको बताया, किसी ने अर्थात जगन्नाथ जी ने स्वयं आकर उनको दर्शन दिए एक ब्राह्मण स्वरूप में और कहा नहीं नहीं, वो गणेश जी का ही मंदिर है। और तो जब वो भक्त वहां पर पहुंचे, तब सच में गणेश जी, जब तब सच में जगन्नाथ जी उस दिन गणेश जी के ही दर्शन के रूप में थे। इसीलिए उस भक्त को प्रिय, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को गज वेश धराया जाता है, हाथी के स्वरूप में उनके दर्शन होते हैं। कथा डिटेल में जरूर सुनिएगा, लिंक जरूर शेयर करूंगी, कथामृत 155। ये हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाज अक्षय तृतीया के दिन रथ निर्माण, उसके बाद स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा वाले ही दिन उनको गजवेश दर्शन स्वरूप धारण कराया जाता है। तीसरा होता है अनावसर। अब 108 लोटे भर के, मटके के भर भर के उनको स्नान कराओगे तो क्या होगा। वो तो बच्चे हैं ना, वो तो बालक स्वरूप, उनको लग जाती है सर्दी और वो पड़ जाते हैं बीमार। तो ये भक्तों का प्रेम और भक्तों का स्वरूप है कि अब वो उनको, इतने सारे लोगों की नजर लग गई, इतने सारे लोगों के सामने उनको नहलाया गया, तो अब उनको लग गई है ठंड, इसलिए उसके बाद 2 हफ्ते तक दर्शन बंद हो जाते हैं। ये माना जाता है कि जगन्नाथ जी अब बीमार हो गए, उनको सर्दी हो गई है और अब उनको मंदिर के अंदर रखा जाएगा। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और मंदिर के पट के अंदर ही उनकी पूजा अर्चना होती रहती है, भोग लगता रहता है, पर अब अलग प्रकार का भोग लगता है। वैद्य जी के हिसाब से उनको काढ़े पिलाए जाते हैं और अलग अलग सर्दी जुकाम के कुछ कुछ नुस्खे दिए जाते हैं जिससे उनकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। उनको अलग प्रकार के गर्म वस्त्रों में रखा जाता है, अलग प्रकार की ही देखभाल की जाती है। जैसे कि कोई बच्चा बीमार होता है तो कैसे उसकी सेवा होती है, इसी प्रकार से 2 हफ्तों तक, 14 दिन तक उनको अनावसर कहला जाता है। ये जो पीरियड है अनावसर काल, अनावसर में चले जाते हैं जब ठाकुर जी के दर्शन बंद हो जाते हैं और उनकी वहां पर उस प्रकार से सेवा होती है कि जैसे वो बीमार पड़ गए और उनको सर्दी हो गई है, यस, कॉट अ कोल्ड, काढ़ा वगैरह दिया जाता है, इलाज किया जाता है। अब 14 दिन के बाद हो जाते हैं वो फ्रेश, हो जाते हैं ठीक। जब कोई बच्चे को आप 15 दिन कमरे के अंदर बंद रखोगे तो उसका मन क्या करेगा कि अब मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर अपने भक्तों से मिलना है, मुझे घूमने जाना है। हम सब ये भुगत चुके हैं, जब कोविड में हम बंद हो गए थे तो सबका क्या हाल हुआ था, मानसिक स्थिति सबकी बिगड़ने लग गई थी। सो वी कैन ऑल नाउ एक्चुअली इमेजिन कि क्या होता है हर साल। जगन्नाथ जी को आप बंद कर दोगे कमरे में, भगवान तो हमेशा जब तक अपने भक्तों के साथ में रहते हैं तब तक उन्हें ज्यादा आनंद आता है। वो अपने भक्तों के साथ बैठते हैं तो उन्हें और, वही सबसे प्रिय वही है, भक्तों के साथ बैठकर या तो भक्त उनकी लीला का गान करे या वो भक्तों के साथ अपनी लीला करे। तो जगन्नाथ जी का अनवसर काल समाप्त और उसके बाद नाउ ही इज रेडी टू गो आउट फॉर हिज आउटिंग। उनको घर से बाहर निकलना है। कहाँ जाना है? अपनी आंटी से मिलने, नानी के घर, गुंडीचा देवी के यहाँ जाना है। परंतु गुंडीचा देवी के यहाँ जाने से पहले, जब अनवसर काल समाप्त होने के बाद 15वें दिन गुंडीचा मार्जन होता है, अर्थात गुंडीचा देवी के मंदिर को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है, चमकाया जाता है, धोया जाता है, गुंडीचा मार्जन कहते हैं। ये
वही जैसे कि मैंने कहा प्रतीक है कि अब भगवान आने को तैयार है, परंतु उसके पहले आप अपने हृदय को स्वच्छ कर लीजिए। दिस इज द प्रतीक। और तब उनको, जगन्नाथ जी को सजाया जाता है कि अब तो वो अगले दिन जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो उनके एक स्पेशल दर्शन होते हैं, नव यौवन दर्शन। नव यौवन मतलब अब जवानी के दर्शन है, न्यू न्यू बॉर्न यूथ। सो नव यौवन मतलब बहुत ही सुंदर उनके दर्शन होते हैं, और अपने घर से जो हाउस अरेस्ट में थे, अब निकलने को वो तैयार है। अब ये दर्शन होने के बाद अगले दिन रथ यात्रा। सो दिस इज ऑलमोस्ट, वो 2 हफ्ते बीमार रहे, अगले दिन गुंडीचा मार्जन हुआ, भगवान जी के स्पेशल नव यौवन दर्शन हुए, और नव यौवन दर्शन के बाद में अब नेक्स्ट डे रथ यात्रा की तैयारी। रथ तैयार खड़े हैं मंदिर के बाहर, और तीनों भगवान जगन्नाथ जी को, बलराम जी को, सुभद्रा जी को, और मंदिर से बाहर निकाला जाता है फिर से। और वो पहांडी कहते हैं। और पहांडी मतलब एक छोटी सी शोभा यात्रा में उनको बाहर निकाला जाता है, ऐसे ऐसे नचा नचा के बाहर लेके आते हैं सारे जो पंडे होते हैं वहां पे, और लेकर हर एक को अपने अपने रथ के अंदर उनको सुसज्जित ठहराया जाता है और सजा के बिठाया जाता है, बहुत सुंदर वेश में उनको। और उसके बाद जो, हम तो आजकल तो टीवी है सब जगह पर, मीडिया है, मोबाइल्स है, सब दिखता है, लाइव दर्शन होते हैं, तो हम देख सकते हैं किस प्रकार लाखों की तादाद में जो भीड़ भक्तों की जमा होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आ सकता है जैसा कि मैंने कहा, और ये एक इकलौते भगवान है, ये स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलने के लिए इतने उत्सुक है। ही सो एक्साइटेड टू कम आउट ऑफ द टेम्पल, भक्तों से मिलने के लिए। तो रस्सी खींचते हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं, और भजन गा रहे हैं, और मृदंग बज रहा है, संगीत वाद्य डांसेस, सब तरह का उनका एंटरटेनमेंट चल रहा है। अब ये ग्रैंड रोड जो है वहां पर, बड़ा डांडा, उस रास्ते के ऊपर बड़ा चौड़ी सी सड़क है, उस रास्ते के ऊपर धीरे 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 रथ तीनों बढ़ते हैं, और गुंडीचा मंदिर की ओर ये जा रहे हैं मंदिर, ये रथ। 3 किलोमीटर का ही केवल रास्ता है। फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल इज ओनली 3 किलोमीटर्स, लेकिन वो 3 किलोमीटर को पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं, भीड़ के ऊपर डिपेंडेंट है, और कभी कभी जगन्नाथ जी की मर्जी पर भी डिपेंडेंट है। कभी वो अटक गए तो अटक गए, नहीं हिलना है तो नहीं हिलना है, और जब उनका मन होता है तो फटाफट दौड़ता है रथ भागने के लिए। पर क्योंकि इसलिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हुए, ऐसा माना जाता है कि भगवान जी सब नजारा देखते हुए, सब आनंद लेते हुए, राइट लेफ्ट अप डाउन सबको, भक्तों को देखते हुए, वो आनंद लेते हुए, उस यात्रा का आनंद लेते हुए वो अपनी आंटी के घर जा रहे हैं। रथ पर बैठने के बाद, रथ शुरू होने से पहले, जो पुरी का राजा है, आज के भी जो भी वहां के राजा हैं, वो राजा जो है एक सुनहरा झाड़ू लेकर, गोल्डन ब्रूम लेकर, छेरा पनहरा करके एक रिचुअल है, अर्थात वो रथ को पूरे अच्छी तरह से साफ करते हैं और झाड़ू से उसको क्लीन किया जाता है। ये यही प्रतीक है कि मैं अपने हृदय को भी साफ कर रहा हूं, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि भले वो कोई राजा भी क्यों ना हो, परंतु वो भगवान के सामने उनका सेवक ही है और रहेगा। वहां का जो भले राजा भी होगा, परंतु वो भगवान जी के लिए सोने की झाड़ू से करे क्या फर्क पड़ता है, पर है तो झाड़ू मारने वाला स्वीपर। इसलिए ये अपना अहंकार तोड़कर जो भक्त है वो भगवान को कह रहा है कि मैं भले कितना बड़ा क्यों ना हो, पर आपका मैं नित्य दास, नित्य सेवक रहूंगा। मैं कोई भी आपका छोटा मोटा भी काम करने के लिए तैयार हूँ, केवल आप मेरे हृदय में आने की अनुमति दे दीजिए, एग्री कर जाइए। अब रथ यात्रा में बैठकर बड़ी खुशी खुशी आनंद में, ये उत्सव में निकलते वक्त, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंच गए हैं गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर के उनको ले जाया जाता है अंदर, और अंदर उनको सजाया जाता है, और वहां पर उनके दर्शन होते होते रहते हैं। अब हो गए उनको 4 दिन वहां पर हो गए रहते हुए। अब 5वें दिन एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी का अर्थ ये हुआ कि अब ऐसा बात हो जाती है। ओके, लेट मी टेल यू दिस स्मॉल स्टोरी विच इज कनेक्टेड टू हेरा पंचमी। तो कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी थे, वो जब अपने मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं ना, तो वहां पर जो उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, लक्ष्मी जी को बताना भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी इज इन चार्ज ऑफ द किचन ऑफ जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से बताना भूल जाते हैं कि मैं तो यात्रा पे जा रहा हूँ, या फिर बताते भी हैं तो केवल इतना कहकर आते हैं कि मैं बस अपनी मौसी से मिलने जा रहा हूँ, और 1 2 3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, अब मैं बहुत बीमार था ना, बाहर जाने को मन कर रहा है, तो हम तीनों भाई बहन मिलकर और जा रहे हैं, और घूम के हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे।
पर अब 4 दिन हो गए और वो वापस नहीं आए हैं, तो लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हो जाती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया अपने साथ। ये क्या बात हुई भाई? भाई बहन मिलकर निकल पड़े, अरे मैं भी तो साथ में रहती हूँ, मुझे ही साथ ले चलते, एक बार इनविटेशन तो देते, न्योता तो देते। तो उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे निग्लेक्ट किया है, अब उपेक्षित महसूस करने लग जाती हैं। एंड शी इज वेरी हर्ट। उनका हृदय बहुत दुखा है और बहुत उनको चोट लगी है हृदय पे। और उनको लगता है कि गए थे 2-3 दिन के लिए और ये अब ओवर स्टे कर गए, ज्यादा रह गए। एक तो मुझे साथ में न्योता नहीं दिया, मुझे उपेक्षित किया, मुझे साथ में लिया नहीं, और मुझे बताया भी नहीं कि इतने दिन ज्यादा रहने वाले हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इन्होंने मुझसे झूठ कहा। तो वो गुस्से में अपने कुछ सखियों को लेकर, अटेंडेंट्स को साथ में लेकर, और सीधा चलती है गुंडीचा मंदिर। अब ये जो पूरा जो ड्रामा है, कुछ लोग वहां पर प्रतिनिधि बनकर, कुछ पंडे या कुछ वहां के जो भक्त है मंदिर के, वो लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि बनकर, और ये ड्रामा किया जाता है। तो वो उनके साथ में कुछ अटेंडेंट्स, मतलब लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ में मंदिर में पहुंचती हैं, गुंडीचा देवी के मंदिर में, और जाकर बहुत गुस्से से अंदर घुसना चाहती है। परंतु जगन्नाथ जी के जो अटेंडेंट्स है वो उनको वहां घुसने नहीं देते अंदर। बोलते नहीं, आप अंदर नहीं आ सकती यहाँ पर। तब वो और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तब वो अंदर जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि भाई लक्ष्मी जी आई है, क्या करे? तो जगन्नाथ जी का अपना हार उतार कर वो अपने पंडितों को देते हैं, पंडों को। और वो जो पंडे हैं, मतलब वो ही उतारते हैं, जगन्नाथ जी का हार उतारते हैं कि उनकी स्वीकृति हो गई है कि लक्ष्मी जी को अंदर आने दो भाई, मेरी पत्नी है, वो नाराज हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हार ले जाके लक्ष्मी जी को देते हैं और बोलते सॉरी सॉरी, आप आइए, अंदर आइए, जगन्नाथ जी आपको बुला रहे हैं। तब लक्ष्मी जी अंदर आती है तो बहुत क्रोध में होती है। उनकी वहां पर थोड़ी सेवा शुश्रूषा की जाती है। उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं कि बस कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम आराम से चली जाओ। तो लक्ष्मी जी चली जाती है वहां से। उसी दिन, हेरा पंचमी के दिन वो आती है, गुस्से में आती है वहां पर। ये ड्रामा होता है, थोड़ा उनको हार दिया जाता है स्वीकृति का। उसके बाद जाते वक्त इतने गुस्से में होती है कि वहां जो जगन्नाथ जी का रथ खड़ा होता है, उस पहिए को तोड़कर उसका एक टुकड़ा अपने साथ ले जाती है। ये आज भी रस्म निभाई जाती है, इसलिए वहां पर एक एक्स्ट्रा रथ का पहिया या कुछ वहां पे रखा जाता है, समथिंग एल्स केप्ट, क्योंकि अब वो रथ वहां से चलने लायक नहीं है। दिस इज लाइक अ प्लेफुल एक्सचेंज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जो हेरा पंचमी है, 5th डे, ये फेस्टिवल वहां पर किया जाता है और ये उत्सव के रूप में वहां पर मनाया जाता है, एक ड्रामा के रूप में, सब सबके सामने। जो मतलब प्रतिनिधि बनकर, लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि बनकर कुछ पंडे इसको करते हैं। अब ये हो गया 5th डे, हेरा पंचमी हो गई 5th डे। उसके बाद 7th डे को एक स्पेशल संध्या दर्शन होते हैं। ये जो दर्शन है ये बहुत खास माने जाते हैं। गुंडीचा मंदिर के अंदर जो 7th डे पे संध्या दर्शन होता है, इसका महत्व इतना ज्यादा है कि कहते हैं कि यदि कोई भक्त ने इस संध्या दर्शन को एक बार अपने जीवन में कर लिया, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसने 10 साल तक नित्य प्रति जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर दर्शन किया। मतलब 10 years, 10 × 365, 3650 बार जगन्नाथ जी के दर्शन करना इज इक्वल टू 1 टाइम दर्शन ऑफ संध्या दर्शन एट गुंडीचा मंदिर। तो इसलिए यहाँ पर बहुत लाखों की तादाद में भीड़ लगती है संध्या दर्शन करने के लिए। अब 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, अब 9th डे पे जगन्नाथ जी को अब वापस जाना है। तो ये एक्चुअली 9 दिन की यात्रा है। पहले दिन निकले, 9th डे पे जो रिटर्न यात्रा है उसे कहते हैं बहुड़ा यात्रा। बहुड़ा यात्रा मतलब अब जगन्नाथ जी को वापस फिर से बिठाया जाता है। तो मैं एक चीज कहीं पे भूल गई और मैं सिर्फ बताना चाहूंगी कि जब रथ के ऊपर बिठा के रथ यात्रा शुरू होती है और रथ यात्रा लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टॉप जो है वहां पर जाते वक्त साल बेग की मजार पर होता है। साल बेग जो जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, इनकी कथा आई विल सी इफ आई हैव, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बताई है कि नहीं। अगर नहीं बताई है तो मैं अगली बार जरूर आपको साल बेग की कथा जरूर सुनाऊं। उनके एक मजार के ऊपर, जो मुसलमान भक्त था, उस मजार पर रथ यात्रा जाते वक्त रास्ते में एक जगह पर ठहरती है। अब बहुड़ा यात्रा की बात कर रहे हैं 9th डे पर, जब जगन्नाथ जी और बलदेव और सुभद्रा वापस आने की तैयारी में है, अपने ही मंदिर में वापस आ रहे हैं। तो आते वक्त रथों पर बैठकर वापस आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी एक और मौसी है, और ये मौसी है
पोड़ा पीठा। मौसी जो है वो है मौसी माँ, जहां पर ये अर्धाशिनी, अर्धाशिनी देवी का मंदिर है। जो मौसी माँ है ये अर्धाशिनी देवी है। और यहाँ पर जब वो आती है तो यहाँ पर उनको एक तरह का एक कुछ पोड़ा पीठा करके कुछ एक केक जैसी कुछ चीज दी होती है, बेक्ड कोई चीज, वो अपना गिफ्ट कलेक्ट करते हैं वो अर्धाशिनी देवी से। और वहां से फिर से वो अपने मंदिर की ओर रवाना करते हैं। तो ये जो अर्धाशिनी देवी है, ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र पालक है। जो श्री धाम है, श्री धाम जगन्नाथपुरी को कहा जाता है श्री क्षेत्र, जो पुरी धाम है उसकी क्षेत्र रक्षक है। कि एक बार वहां पर बहुत ज्यादा समुद्र का मतलब फ्लड्स आ गए थे पूरे पुरी के अंदर। तो ये जो अर्धाशिनी देवी है, इन्होंने आधे समुद्र के पानी को पी लिया था और जगन्नाथपुरी के जो शहर है उसकी रक्षा की थी। ये जगन्नाथ जी की आंटी कहलाती है। और हेरा पंचमी के दिन भी जब लक्ष्मी जी मंदिर जा रही हैं वहां पर, तो गुंडीचा मंदिर जाने से पहले वो बिमला देवी के मंदिर में जाती हैं। ये बिमला देवी का मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है, तो मंदिर के ही प्रांगण के एक्चुअली अंदर है। तो वो पहले बिमला देवी से मिलने जाती है। बिमला देवी इज सिंबॉलिक ऑफ पार्वती जी। तो वो पहले पार्वती जी से मिलने जाती है कि अब मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और मुझे बिना बुलाए मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तो बिमला देवी उनको एक मोहना चूर्ण देती है कि जाओ, ये चूर्ण लेकर जाओगी ना तो अपने पति को मोहित कर लोगी और वो तुम्हारे मोह में आकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन जो गेम जो वहां पर खेला जाता है कि लक्ष्मी जी पहले बिमला देवी के पास से मोहना चूर्ण लेती है ताकि वो अपने पति को मोहित करके और वापस आ जाए। जगन्नाथ जी प्रॉमिस करते हैं कि आप जाइए, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब बहुड़ा यात्रा के दिन जगन्नाथ जी वापस आ रहे हैं। आने से पहले एक स्टॉप है उनका अर्धाशिनी देवी के मंदिर पर, उनको रुकना होता है। वहां पर देवी के मंदिर से उनको कुछ गिफ्ट मिलता है, कुछ एक बेक्ड केक जैसा कुछ है पोड़ा पीठा करके। तो वो लेकर और फिर उसके बाद सीधा फिर ये अपने मंदिर में आते हैं। मंदिर में अंदर आने से पहले ही आ, सब आ, ओके, मंदिर में अंदर आने से पहले वहां पर पहले बाहर ही उनको एक स्पेशल दर्शन कराया जाता है, सजाया जाता है सोनावेश में। सोनार वेश या सोनावेश मतलब पूरा गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहना के, पूरा गोल्डन गोल्डन स्वरूप करके। गूगल करेंगे तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी आपको नजर आ जाएंगी, मुझे यहाँ पे दिखाना आता नहीं एक्चुअली। तो सोनाबेश के दर्शन किए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि एक 1460 वर्ष, इन द ईयर 1460, देर वॉज एक राजा थे, राजा कपिलेंद्र, जिन्होंने ठेले भर भर कर बहुत सारा सोना, वो जो जीत कर लाए थे कहीं पर अटैक करके और कोई प्रदेश को जीता था, तो जो उन्होंने युद्ध में जीता हुआ पूरा का पूरा सोना ठेलों में भर कर भगवान जी को अर्पित कर दिया था। तो उस सोने के आभूषण बनाकर और भगवान जी को हर वर्ष इस सोनार वेश में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को सोने के जेवरों से आभूषणों से एकदम लाद देते हैं और वो सोनार वेश सुंदर एक स्वरूप बनाकर उनके दर्शन कराए जाते हैं। ये हो गया 10वें दिन, 9th डे वो निकल चुके हैं, 10th डे पे ये हो जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है 11वां दिन, भगवान जी को एक स्पेशल मीठा पदार्थ, पेय जो है, स्वीट ड्रिंक उनको पिलाया जाता है। क्या वो यहाँ पर आ गए हैं तो उनका एक स्पेशल बहुत स्वीट ड्रिंक है, क्योंकि अब वो ऐश्वर्य भाव में आ गए हैं। सोनार बेश जो है गोल्डन, तो सब राजा महाराजा की तरह अब वो वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर उनको एक जो स्वीट ड्रिंक है वो दूध, छेना, उसके अंदर शक्कर और कुछ इलायची और कुछ जो भी मसाले मिलाकर और वो पेय बनाया जाता है और बड़े बड़े मटकों में भर के और भगवान जी को ऑफर किया जाता है। भगवान जी को ऑफर करने के बाद में उसके बाद वो जो मटके हैं, मतलब वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो जो मटके हैं फिर वो तोड़ दिए जाते हैं। इन मटकों को तोड़ने का भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। ये कहा जाता है कि ये जो मतलब क्या हमने जो ये मटके आपको ऑफर किए हैं, ये मटका इज हमारा प्रतीक, हमारे हृदय का और हमारे अहंकार का प्रतीक है। हमने आपको प्रसाद ऑफर किया है। अब जो हमारा ये
एक मिनट, सब जंप हो रहा है। हमारा जो प्रसाद ऑफर किया है, हमारा जो अहंकार है, इसको हम तोड़ रहे हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। इस अहंकार को तोड़ना है। और हमारे आप प्रभु जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे अहंकार को ही नहीं, परंतु हमारे मोह को, हमारे अटैचमेंट्स को, हमारी आसक्तियों को भी आप तोड़िए। इसलिए वो जो मटकी के, मिट्टी के जो मटके होते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है वहां पर। उसके बाद लास्ट डे, जो 12th डे, कहते हैं नीलाद्री विजय। नीलाद्री विजय का अर्थात अर्थ यह है कि उस दिन जो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को फिर से अपने मंदिर के अंदर वापस जाते हैं, और जो ऑल्टर है उनके ऊपर फिर से उनको विराजित किया जाता है, विराजमान किया जाता है। जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा अपने मंदिर के अंदर फिर से पहुंच गए हैं। परंतु लक्ष्मी जी तो अभी भी नाराज है ना, क्या किया जाए। तो जगन्नाथ जी अंदर मंदिर में जाने से पहले लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनको रसगुल्ले खिलाते हैं। उनके लिए रसगुल्ले लाए हैं वो, और रसगुल्ले अपनी लक्ष्मी जी को ऑफर करते हैं कि भाई आप नाराज मत हो, प्लीज मुझे अपने मंदिर में अंदर आने दो, अपने घर के अंदर अंदर आने दीजिए। तो इस प्रकार वो अपनी पत्नी को रसगुल्ले ऑफर करते हैं। सो देखिए, भगवान जी भी अपनी पत्नी को प्लीज कर रहे हैं। सो इट इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन दैट यू हैव टू कीप योर वाइफ हैप्पी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को रसगुल्ले दिए कि भाई मुझे अंदर आने दीजिए, क्योंकि घर तो आपका ही है। तब वो उनको अंदर आने देती है, और तब वो अपने ऑल्टर के ऊपर तीनों भाई बहन, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। ये तो हुई पूरी डिटेल कथ रथ यात्रा का, फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। अब डेज कैसे है, 9 दिन की रथ यात्रा, उसके बाद में फिर वो सुनाबेश, फिर वो अधरपान, जो जो मीठा ड्रिंक दिया जाता है उसको अधरपान दिया कहलाया जाता है, अधरपान किया जाता है। उसके बाद नीलाद्री विजय, जब भगवान जी अपने मंदिर में फिर से वापस विराजमान हो जाते हैं। आई थिंक वी हैव टाइम, जस्ट अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्मॉल, एक छोटी सी कहानी, कहानी अर्थात ये सच्ची घटना यही है कि हम क्योंकि रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भूलना चाहिए कि, भूलना नहीं चाहिए कि जो रथ यात्रा है, इसको पॉसिबल करने के लिए कितने लोगों का सैक्रिफाइस और कितना त्याग जाता है, कितनी मेहनत जाती है। जो औरंगजेब था, जो मुगलों का सिक्स्थ, छठा बादशाह था, मुगल बादशाह था, वो 16वीं शताब्दी के एंड में, 1658 to 1707, उन्होंने भारत पर रूल किया है। तब जब इतना, जैसे ही वो राजगद्दी पर आया औरंगजेब, उसने सबसे पहले तबाही मचाई और सारे वृंदावन के मंदिरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो जो व्यक्ति, जो राजा ने मंदिर, वृंदावन के मंदिरों को अटैक किया है, तो ऑब्वियसली वो पुरी के ऊपर उसकी निगाह कैसे नहीं होती। सोचता रहा, सोचता रहा, पहले तो हिम्मत नहीं की, फिर उसके बाद उसने हिम्मत जुटाई। करीब 1686 की बात है, 1686, 1686 में उसने कटक के एक सूबेदार नासर खान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम जाओ और जाकर जगन्नाथपुरी पे अटैक करो। जो नासर खान था, वो अपनी सेना को लेकर वहां पर रास्ते में ही था, परंतु रास्ते में ही बहुत बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ, लाइटनिंग हुई, और लाइटनिंग से काफी सारे उसके जो सेना के लोग थे वो घायल हो गए, और उसको भी अफेक्ट हुआ। तो वो सब घबरा गए। उन्होंने बहुत कुछ सुना था कि जगन्नाथ जी के तो बहुत सारे, उनके स्पेशल कृपा है और वो बहुत पावरफुल है। तो घबरा कर वो अपनी सेना को लेकर वापस आ गया। ये 1686 की बात है। परंतु औरंगजेब उन राजाओं में से नहीं था जो चुपचाप बैठता। इसलिए औरंगजेब ने 1691 में, 5 साल बाद, फिर से उसने अपने एक और कमांडर इकरम खान को ये मतलब इंस्ट्रक्शन दिए, और कहा कि तुम जाओ और मैं तुम्हें सारी बड़ी सी सेना के साथ लैस करके भेजता हूं। तो इकरम खान को उन्होंने एम्पावर किया, एनेबल किया कि वो 1 लाख सैनिकों को लेकर, साथ में 25,000 घोड़े, 2,000 ऊंट, 1200 हाथियों का बल लेकर, इतनी बड़ी सेना को लेकर उसने जगन्नाथपुरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर दी। जो जगन्नाथपुरी के उस समय के जो राजा थे, उनका नाम था गजपति दिव्य सिंह देव। उनको जब ये खबर मिली कि इतनी बड़ी सेना लेकर औरंगजेब का एक जत्था जो है हमारी ओर आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो वो घबरा गया, और उसने तुरंत ये आज्ञा दी कि जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को इस ऑल्टर के मंदिर के अंदर से तुरंत निकाला जाए और निकाल कर छुपा दिया जाए। इनके बदले में एक रेप्लिका बनवाया गया, सबसे पहले छुपाने से पहले तुरंत जल्दी जल्दी करके एक रेप्लिका बनाया गया, उतने ही साइज का, और रेप्लिकास को वहां रखा गया। जगन्नाथ जी, बलराम बलराम और सुभद्रा जी जो ओरिजिनल थे, उनको वहां से निकाल कर और फिर नीचे
जो बिमला देवी का जो मंदिर है उसके ही नीचे कोई एक सेलार, मतलब छोटे एक से कमरे के अंदर, जेल समझ लो या कमरे के अंदर छुपा हुआ, वहां पर जो जिसका रास्ता कोई सुरंग से होकर निकलता था, वहां पर उनको छुपा दिया और वहां पर उनकी पूजा अर्चना होने लग गई। जब ये पूरी की पूरी सेना जो इकरम खान की वहां पर पहुंची, तो उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को ले लिया, और वहां से लेकर वो ये खुश में चले गए कि हमको तो ओरिजिनल, उनको तो नहीं पता ना कि ये रेप्लिका है। वो जगन्नाथ जी और बलदेव और सुभद्रा की जो मूर्तियां वहां पर पड़ी थी उनको लेकर, और विजय घोष का घोषणा करते हुए वो वहां से निकल गए कि हाँ भैया, हमने तो खत्म कर दिया उनका मंदिर, और हम इनके सब लेकर आ रहे हैं और तोड़ देंगे उनको। उनके जाने के बाद कई सालों तक, मतलब दिस वाज इन 1691, तो 1691 से लेकर 1703 तक, करीब 12 वर्षों तक वो जो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, देवर इन सीक्रेट छोटे से कमरे के अंदर नीचे अंडरग्राउंड, वहां पर उनकी पूजा अर्चना होती थी। वहीं पर ही उनकी स्नान यात्रा होती थी, वहीं पर अनावसर, वहीं पर ही अंदर रथ यात्रा मनाई जाती थी। न शंख बजता था और ना ही घंटी बजती थी। किसी को कभी भी कभी खबर नहीं हुई। तो 12 साल तक रथ यात्रा बंद रही। 12 साल तक भगवान जी बाहर नहीं आ सके, नो रथ यात्रा। अब उसके बाद एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े भक्त थे, वही पुरी क्षेत्र में ही रहने वाले भगवान जगन्नाथ के इस भक्त, जिनका नाम था श्री राम दैत गोस्वामी। और उनको ये बात बहुत खटकी कि हमारे भगवान की रथ यात्रा बंद हो चुकी है। और तो और वहां का जो गवर्नर था, जिसका नाम था मीर सैयद, उसने पुरी के अंदर बाहर से कोई भी भक्त को, और जो यात्री आते हैं, यात्रियों के आने आने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि पुरी के अंदर बाहर से कोई भी यात्री अंदर नहीं आ सकता। कोई भी रथ यात्रा तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नोबडी, दिस नो रथ, नो भगवान जी ओनली इन द टेम्पल, तो आ नहीं सकता। और कोई वहां पर क्या बोलते हैं कि यात्री अंदर घुस ही नहीं सकता पुरी के अंदर। स्टॉप कर दिया था, नो पिलग्रिम्स अलाउड इन पुरी। तो जी श्री राम दैत गोस्वामी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि एक बार एक प्रयत्न तो करना चाहिए, मैं खुद जाकर औरंगजेब के दरबार में जाकर और उनको बोलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कृपया प्लीज हमको रथ यात्रा शुरू करने दीजिए। वो यहाँ से निकले हैं, पुरी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और जिस दिन वो दिल्ली पहुंचे और अगले दिन उनको दरबार में जाकर औरंगजेब से मिलना है, तो उसी रात को औरंगजेब के स्वप्न में उनके खुदा, उनका अल्लाह उनके आया। मतलब आप समझ लीजिए, जगन्नाथ जी ही हमारे सब कुछ है, जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं। तो जगन्नाथ जी ने ही उसके लिए, औरंगजेब के लिए, उसके खुदा का वेश बनाया होगा या अल्लाह के रूप में उसके स्वप्न में आया है, और उससे कहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो और रथ यात्रा फिर से शुरू करवाओ। ये तो स्वप्न की बात थी। और अगले दिन ही श्री राम दैत गोस्वामी औरंगजेब के जो दरबार में पहुंच गया, और उसने उनसे आग्रह किया, अनुनय किया कि आप कृपया हमारे क्षेत्र के अंदर जो ये मीर सैयद है वो बहुत गजब ढा रहा है, और आप हमको रथ यात्रा शुरू करने का की अनुमति दीजिए। तब औरंगजेब को लगा, अरे कल रात को ही मुझे स्वप्न आया, और आज ही मेरे खुदा ने किसी एक पैगाम लेकर और किसी को भेज दिया, एक मैसेंजर को भेज दिया मेरे पास। तब उसको लगा कि ये तो सच में खुदा का ही एक एग्जाम्पल है, मतलब उनका एक मैसेज है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने गलती की थी, रथ यात्रा बंद करवा के आप रथ यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। तो 1703 में, 12 वर्ष के बाद, उसके बाद श्री रामदेव गोस्वामी की वजह से ये रथ यात्रा फिर से आरंभ हुई। तो कुछ सालों तक, और फिर से वापस कोविड के टाइम पर भी रथ यात्रा हुई जरूर है, लोग अलाउड नहीं थे, वो अलग बात है, भक्त अलाउड नहीं थे, परंतु रथ यात्रा जरूर हुई है। तो वो 12 साल रथ यात्रा नहीं हुई, क्योंकि मुगल बादशाह ने बड़े गजब ढाए थे, बहुत जुल्म किए थे। तो रथ यात्रा की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, भगवान जगन्नाथ की कृपा की इतनी सुंदर कथाएं हैं, कहानियां हैं। एक साल बेग की कथा शायद अगर नहीं सुनी होगी तो बहुत ही मनमोहक कहानी है, अगली बार उसको भी सुन लेंगे। आशा है, इफ देर आर एनी डाउट्स जस्ट यू कैन मैसेज मी, आई ट्राई टू आंसर देम। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के प्रोटोकॉल को जितना हो सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू अगेन।